42 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर यहाँ विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। जय जय श्री राम। 20 मई को अमेठी में वोटिंग है और अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। अखिलेश बोले अमेठी में बंधेगी बीजेपी की पोटली। भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीधे साधे। अमित शाह बोले इंडिया गठबंधन आया तो राम मंदिर पर ताला लगेगा। ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं एक कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते? राहुल गांधी बोले बीजेपी जीती तो संविधान नष्ट हो जाएगा। 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने, उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। ये सारे के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी में हराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेठी में इंडिया गठबंधन की महारैली। अखिलेश यादव के साथ अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के लिए मांगे वोट। अमेठी की जंग बड़ी है, इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा को बगल में खड़ा करके कहते हैं ये वो किशोरीलाल हैं जिन्होंने अमेठी के लिए अपना जीवन खपा दिया। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। राहुल गांधी ने बड़े ही भावुक अंदाज में किशोरीलाल शर्मा के लिए अमेठी वालों से वोट मांगे, तो अमित शाह ने भी स्मृति ईरानी और रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे को मंच पर बुलाया और अमेठी रायबरेली की जनता से दोनों की जीत का वादा करवाया। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी भले ही अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं, लेकिन वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। बीजेपी कहती है कि स्मृति ईरानी से हार का डर इतना है कि राहुल गांधी ने अमेठी ही छोड़ दी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वो अमेठी के लिए बने हैं क्योंकि सोनिया गांधी ने पहली बार 1999 में उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट से इस्तीफा दे दिया था। अमेठी सीट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 4 बार सांसद रहे थे। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ दी और खुद उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी 3 बार अमेठी से जीते, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया। पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया
और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। राहुल गांधी ने अमेठी से अपने पारिवारिक रिश्ते वाला कार्ड खेला तो राहुल गांधी के साथ अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे पर जोरदार प्रहार किया। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? अखिलेश यादव ने अमेठी में आज एक नई बात कही। उन्होंने 400 पार के नारे को अपने अंदाज में डिकोड किया। 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल और अखिलेश, 2 लड़कों की इस जोड़ी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि 4 जून को वो गरीबों की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे, उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। खटाखट 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 अंदर। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। अब कांग्रेस के लिए अमेठी की लड़ाई नाक की लड़ाई है, क्योंकि उन्हें बीजेपी को जवाब देना है और ये भी साबित करना है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को कोई वॉक ओवर यानी थाली में परोसकर सीट नहीं दी है। राहुल गांधी ने अमेठी में आकर के भव्य प्रचार किया। अखिलेश यादव के साथ मौजूदगी उनकी रही और सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस पूरे कैंपेन में पूरे धारदार तौर पर नजर आए। सरकार पर सवाल किया और अमेठी से अपने रिश्ते को बताया। और कहीं ना कहीं आज की इस रैली के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ अलायंस में साथ खड़े होकर के अमेठी के साथ साथ रायबरेली दोनों सीटों पर बड़ी जीत का दावा करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आए हैं। आज तक ब्यूरो।